गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आई एम जितेश कुमार मीना, लेक्चरर कंप्यूटर इंजीनियरिंग, गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक कॉलेज 12। जैसा कि हमने पिछली क्लास में अध्ययन किया था काउंटर्स के बारे में। काउंटर्स क्या है, काउंटर्स क्या थे, मीन्स काउंटर्स आर सीक्वेंशियल सर्किट्स दैट आर यूज्ड टू काउंट दी पल्सेस। काउंटर्स क्या सीक्वेंशियल सर्किट्स थे जो मतलब पल्सेस को काउंट करने के लिए यूज लिए जाते हैं। उसके कुछ डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स हमने स्टडी किए थे, एसिंक्रोनस, जॉनसन काउंटर, रिंग काउंटर्स, इस टाइप से डिफरेंट डिफरेंट काउंटर्स के बारे में हमने अध्ययन किया था। आज की क्लास में हम अध्ययन करेंगे सीक्वेंशियल सर्किट्स का जो नेक्स्ट एंड फाइनल टॉपिक है पीएलए। पीएलए मीन्स प्रोग्रामेबल लॉजिक एरे। प्रोग्रामेबल मीन्स प्रोग्राम किए जाने योग्य। लॉजिक मीन्स जिसमें लॉजिक टाइप का कंसेप्ट यूज किया जाएगा, मीन्स 0 1 जो भी है। एरे मीन्स क्या हो गया, एरे क्या हो गया, एक सेट ऑफ नंबर्स हो गया, सेम टाइप्स के नंबर्स का जो सेट है सीक्वेंस, वो एरे हो गया। मीन्स एक ऐसा सेट, एक ऐसा एरे जिसको हम मीन्स प्रोग्राम किया जा सकता है, उसमें चेंजेस कर सकते हैं। ठीक है, तो अब हम इसको 1 बाय 1 स्टडी करते हैं। इसकी डेफिनेशन पे आते हैं। सबसे पहले ए प्रोग्रामेबल लॉजिक एरे इज ए टाइप ऑफ लॉजिक डिवाइस दैट कैन बी प्रोग्राम to implement various kind of combinational logic circuits. The device has a number of AND gates and OR gates which are linked together to give output or further combined with more gates or logic circuits. एक प्रोग्रामेबल लॉजिक एरे एक लॉजिक डिवाइस है जो प्रोग्रामेबल होती है। वह विभिन्न प्रकार के कॉम्बिनेशनल सर्किट्स को इम्प्लीमेंट करने के काम आती है। यह एंड में और गेट की खूब बहुत सारी संख्याएं रखता है जो आउटपुट देने या आउटपुट को पुनः जोड़ने के साथ एंड या के साथ गेट्स या लॉजिक सर्किट देता है। इसका एक्सप्लेनेशन, इसको हम विस्तार में अब हम पढ़ते हैं। ए पीएलए हैज ए प्रोग्रामेबल एंड एरे एट द इनपुट्स एंड प्रोग्रामेबल और एरे एट द आउटपुट्स। मीन्स पीएलए क्या होता है, इनपुट पर तो क्या होता है, ये प्रोग्रामेबल एंड गेट्स होते हैं, एंड आउटपुट पर क्या होता है, प्रोग्रामेबल और एरेज होती है। ठीक है, द पीएलए हैज ए मल्टीपल एंड एरे इंस्टेड ऑफ हार्डवायर्ड एंड एरे। मीन्स ये क्या होता है, जो पीएलए है ये क्या होता है, प्रोग्रामेबल एंड एरेज यूज करता है, ना कि हार्डवायर्ड एंड एरे। द नंबर ऑफ एंड गेट्स in the programmable AND array are usually much less and the number of inputs of each of OR gate equal to the number of AND gate. The OR gate generates an arbitrary boolean function of minterms equal to the number of AND gates. जो OR gate क्या करता है, OR gate जो बूलियन फंक्शन है, जो मिनटर्म्स बूलियन फंक्शन है, उनको क्या करता है, जनरेट करता है। ठीक है, अब हम इसको एज ए एग्जाम्पल टाइप से हम इसको स्टडी करते हैं। तो सबसे पहले तो हम ये देखते हैं कि ये किस टाइप्स का होता है। तो इसका जो बेसिक स्ट्रक्चर है वो इस टाइप से होता है। इनिशियल में जितने भी द फर्स्ट पार्ट ऑफ ए पीएलए लुक्स लाइक, मीन्स इसका जो स्टार्टिंग पार्ट है वो किस टाइप से दिखता है। इसमें जितने भी वेरिएबल्स होंगे, लाइक मैंने यहाँ पे यूज लिया x0 x1 एंड x2। तो क्या किया है, जो भी वेरिएबल है उस वेरिएबल की सेल्फ पोजीशन प्लस इट्स नेगेशन, मीन्स उसकी सेल्फ पोजीशन तथा इसके नेगेशन के साथ इसको हम ड्रॉ करते हैं। तो x2 की क्या है, ये सिंपल लाइन है, उसके जस्ट नीचे क्या है, उसकी नेगेशन। सेम टाइप से x1 के लिए, सेम टाइप से x0 के लिए। ईच वेरिएबल इज हुक्ड टू ए वायर, मीन्स प्रत्येक वेरिएबल क्या होता है, एक वायर के साथ अटैच होता है। एंड टू ए वायर विद नोड, और एक वायर क्या होता है, इसी के साथ नेगेशन के साथ अटैच होता है। सो द टॉप वायर, तो इसमें टॉप वायर क्या है, x2 है, एंड दी वन जस्ट, और इसके जस्ट नीचे क्या है, x2 का बार है। इसी प्रकार से सेकंड वायर है x1, और इसका जस्ट जो नेगेशन है वो है x1 बार। इसी प्रकार दी नेक्स्ट पार्ट इज टू ड्रॉ ए वर्टिकल वायर विद इन एंड गेट। इसका जो नेक्स्ट पार्ट है, नेक्स्ट जो स्टेप है, वो नेक्स्ट स्टेप ये है, इन वायर्स को हम वर्टिकल एंड गेट्स के साथ ड्रॉ करते हैं। ठीक है, तो हमने क्या किया, ये जो हमारे पास x0 x1 x2 जो इनपुट्स थे, वेरिएबल्स थे, इन वेरिएबल्स को हमने क्या कर दिया, एंड गेट्स, 3 एंड गेट्स के साथ हमने ड्रॉ कर दिया। अब हम इंप्लीमेंट करते हैं। लेट्स से ट्राई टू इंप्लीमेंट ए ट्रुथ टेबल विद एपीएलए। मीन्स हमारे सामने यदि एक ट्रुथ टेबल दी हुई है, माना कि ये ट्रुथ टेबल दी हुई है, अब इस ट्रुथ टेबल को हमको क्या पीएलए के साथ इंप्लीमेंट करना है, इसको पीएलए के साथ परफॉर्म करना है। तो परफॉर्म कैसे करेंगे हम इसको, ईच ऑफ द वर्टिकल लाइन्स विद इन एंड गेट करस्पॉन्ड्स टू ए मिनटर्म फॉर एग्जाम्पल। ठीक है,
द फर्स्ट एंड गेट ऑन द लेफ्ट इज द मिनटर्म। जो फर्स्ट एंड गेट है इसके लिए इसकी मिनटर्म एक्सप्रेशन क्या होगी? तो बेटा इसको हम देखो, थोड़ा सा ये देखो आप, आपके सामने ये जो ट्रुथ टेबल है, इस ट्रुथ टेबल में 3 इनपुट्स है, 2 आउटपुट्स है, मीन्स x2 x1 x0 इनपुट्स है, आउटपुट क्या है z1 एंड z0। तो जहाँ जहाँ पे कंडीशन 1 होगी उसको हम, उसके लिए हम मिनटर्म एक्सप्रेशन फाइंड करेंगे। तो देखो इसमें क्या है, z1 के लिए क्या है, फर्स्ट एंड गेट के लिए तो क्या हो गया, x2 बार x1 बार एंड x0। सेकंड के लिए क्या हो गया, x2 बार x1 एंड x0। और ये क्या हो गया, थर्ड के लिए क्या हो गया, यहाँ देखो थर्ड को x2 x1 बार एंड x0 बार। एंड उसके बाद क्या है हमारे सामने, पता है कि ये तो हमारे पास 3 पॉसिबिलिटीज़ किसमें थी, z1 में। z2 z0 में क्या हमारे पास 2 पॉसिबिलिटीज़ है, लेकिन जो एक पॉसिबिलिटीज़ है वो दोनों में कंबाइंड है, तो इसलिए हमको एक एंड गेट की और रिक्वायरमेंट होगी। तो वो वो क्या होगा, फोर्थ एंड गेट क्या होगा, x2 x1 x0। ओके ठीक है, आई हैव एडेड ए फोर्थ एंड गेट विच इज द मिनटर्म। ओके ठीक है, x2 x1 x0। द फर्स्ट 3 मिनटर्म्स आर यूज टू इम्प्लीमेंट z1। तो इससे क्या हुआ, जो हमारे पास स्टार्टिंग की जो 3 मिनटर्म्स है, वो मिनटर्म्स क्या फाइंड करने के लिए काम, क्या ज्ञात करने के लिए, क्या इम्प्लीमेंट करने के लिए यूज ली जाती है, वो है z1 के लिए। और जो लास्ट 2 है, मीन्स थर्ड एंड फोर्थ मिनटर्म्स है, वो फाइंड करने के लिए यूज ली जाती है z0 ज्ञात करने के लिए यूज ली जाती है। तो ठीक है, अब दिस इज हाउ द PLA लुक्स आफ्टर वी हैव ऑल द मिनटर्म। जब हम सभी मिनटर्म्स को हमारे पास अवेलेबल है, तो इसका जो PLA है वो किस टाइप से दिखेगा। तो ये है, ये हो गया इनपुट्स हो गए x0 x1 x2, इनकी जो ये वायर्स है, वायर्स के साथ लिंक्ड है। हमारे पास 4 एंड गेट्स आ गए। तो एंड गेट्स की हमने क्या किया है, जैसे हमारे पास फर्स्ट एंड गेट है, तो फर्स्ट एंड गेट की मिनटर्म हमारे पास थी x2 का बार x1 का बार और x0। तो इसमें देखो x2 का बार इसको हम डॉट के साथ मेंशन कर देंगे, x1 का बार इसको हम डॉट के साथ मेंशन कर देंगे, और x0 ये क्या है, बिना नेगेशन मीन्स, तो इसको इसको इसके साथ ही डॉट कर देंगे। अब देखो आप सेकंड मिनटर्म क्या है आपके पास, x2 का बार x1 x0। तो देखो सेकंड एंड गेट में आपको x2 को नेगेशन पे लेना है, x1 और x0 को विदाउट नेगेशन पे लेना है। ठीक है, इस प्रकार से थर्ड गेट, देन फोर्थ एंड गेट। अब क्या करते हैं, अभी तक देखो बेटा इस डायग्राम से हमको क्या प्रूफ, क्या दिख रहा है, इस डायग्राम हमको ये दिख रहा है कि यहाँ पे जो 4 एंड गेट्स है, इनमें एक सिंगल इनपुट है और सिंगल आउटपुट है। तो आउटपुट तो एक होता ही, लेकिन जो इनपुट्स होते हैं एंड गेट में हमने कभी नहीं पढ़ा कि एक सिंगल इनपुट होता है। तो इसको क्या है, जो इसकी, तो ये जो सिंगल इनपुट है, ये कंडीशन क्या होगी, इसकी इनवैलिड कंडीशन। तो इसको इसकी परफेक्ट कंडीशन, जो एक्यूरेट कंडीशन है, उसमें इसको लाने के लिए क्या करना होगा, हमारे पास जितने भी इनपुट्स है, उन इनपुट्स मन से हमारे पास कितने इनपुट्स अभी 3, x2 x1 एंड x0। तो 3 वायर्ड मीन्स 3 कनेक्शंस लेंगे, और इन 3 कनेक्शंस में जिसका जिसके साथ जो कनेक्शन है, मीन्स यदि x2 यदि सिंपल फॉर्म में तो x2, यदि उसके x2 बार मीन्स नेगेशन फॉर्म है तो नेगेशन के साथ अटैच कर दिए जाएंगे। तो इस प्रकार से हम इस डायग्राम को फिगर 3 को इस फिगर 4 में निम्न प्रकार कन्वर्ट करते हैं, मीन्स थ्री वायर्ड के साथ कनेक्ट कर दिया। अब आफ्टर दैट क्या है, दी वर्टिकल वायर्स आर कॉल्ड दी एंड प्लेन। जो वर्टिकल वायर्स हैं उनको हम एंड प्लेन बोलते हैं। आफ्टर दिस वी ऐड और गेट्स यूजिंग हॉरिजॉन्टल वायर्स। और इसके बाद क्या करता है, जो हॉरिजॉन्टल वायर्स के साथ हम इनको क्या करते हैं, और करते हैं, मीन्स ऐड करते हैं टू कनेक्ट दी मिनटर्म टुगेदर। जो मिनटर्म है उसको हम एक साथ कनेक्ट करने के लिए। तो ठीक है, इसमें क्या हुआ है, ये हमारे पास जो, ठीक है, 4 एंड गेट्स थे, 4 एंड गेट्स के जो भी आउटपुट थे, तो आउटपुट के रूप में हमने देखा था ट्रुथ टेबल से, देखो आप जाओ ट्रुथ टेबल में हमको क्या, z1, तो z1 पर एक कंडीशन थी हमारी थी x2 बार x1 बार और x0। तो ये क्या था आपके पास, फर्स्ट एंड गेट, मीन फर्स्ट एंड गेट को लेना है, सेकंड एंड गेट को लेना है और थर्ड एंड गेट को लेना है। तो ये जब तीनों को हम इनको और कर देंगे, तो ये क्या होगा, आपके पास z1 मिनटर्म प्राप्त होगी। और z0 के लिए क्या करना हमको, z0 पे जाओ, z0 पे क्या हमको x2 एज इट इज़ लेना है, x1 का बार और x0 का बार लेना है। और उसके बाद क्या है, x2 x1 और x0 को एज इट इज़ लेना है। तो क्या करना है उनको हम, ठीक हो, इन तीनों का क्या कर दें, सॉरी इन दोनों को हम क्या कर देंगे, और कर देंगे। तो जो प्राप्त होगा वो हमको z0 प्राप्त होगा।
ठीक है, अब क्या करते हैं हम इनको जो थ्री इनपुट्स एंड गेट्स थे इनको क्या कर देते हैं हम एक सिंगल वन इनपुट में कन्वर्ट कर देते हैं दोबारा, ताकि इसकी कॉस्ट है वो कम हो। तो ठीक है, इसको इस प्रकार, इस डायग्राम को इस प्रकार से भी ड्रॉ किया जा सकता है। ठीक है, ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स। आज हमारा जो यूनिट नंबर 6 का जो 6 थी उसका नेम था सिक्वेंशियल सर्किट्स, उसका ये लास्ट टॉपिक है, आज ये फिनिश हुआ है। और ठीक है, ओके, थैंक यू।